बताइएगा, कई बार प्रेजेंटेशन अटक जाता है। जी सर, आ गया? क्लियर हो? हाँ जी। क्या लिखा आया बोलो। आरसीएम में सफलता के ताले जी, कि 13 महत्वपूर्ण चाबियां सर जी। हाँ, 13 महत्वपूर्ण। हाँ जी। अब क्या है कि ताले लगे रहते हैं लोगों के, ये मेरे से नहीं होगा, ये कैसे पॉसिबल है ना? तो वो तालों को खोलने की कुछ चाबियां हम आपके बीच में लेके आए हैं। थोड़ा समय का भी वो रहता है, 6:15 अपने को इस सेशन को समाप्त करना है। मेरे पास में प्योर 16 मिनट है और बात करेंगे आज आप लोगों के साथ में कि चाबियां यानी ताले लग जाते हैं ना, तो तालों को खोलने की कुछ चाबियां हैं, यानी वो ताले जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कैसे मैं बड़ा आदमी बन पाऊंगा, कैसे मैं रॉयल्टी बन पाऊंगा, टेक्निकल बन पाऊंगा, या रूबी स्टार रूबी जा पाऊंगा, या रॉयल्टी पे आने के बाद में भी कुछ ताले लग जाते हैं। तो बड़ी प्रोग्रेस के लिए, बड़ी अचीवमेंट के लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा। शिव खेड़ा जी ने जीत आपकी किताब में लिखा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बस वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जो तरीका है ना, वही बहुत बड़ा काम करवाता है। तो अगर हम अपने ढंग को, अपने तरीके को चेक कर लेते हैं तो स्काई इज द लिमिट। तो ये 13 बातें आप गांठ बांध लीजिएगा, इनको जो है मुझे मतलब 100% इनके ऊपर मैं खरा उतरूंगा और आज से और अभी से जो है निर्णय लूंगा इसका। पहला, सबसे पहले आप लोग अपना टारगेट बनाइए। 99% लोग जो है यहाँ पर फेल हो जाते हैं। सुनते हैं बात को, हर रोज सुन रहे हैं टारगेट बनाना है, लेकिन टारगेट बनाते नहीं। टारगेट बनाएंगे नहीं ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं। टारगेट बनाइए कि मुझे जाना क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रॉयल्टी, टेक्निकल, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, जो भी आपका लक्ष्य है, लक्ष्य बनाइए। हर महीने का टारगेट आपका होना चाहिए। दूसरा, क्या क्या लेना है आरसीएम से। स्कूटी लेनी है, कार लेनी है, बंगला लेना है, बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए, जो जो चीजें चाहिए उनका भी टारगेट बनाना। काम का टारगेट बनाना है, साथ साथ में अचीवमेंट का भी टारगेट बनाना है कि ये मुझे चाहिए, इतने टाइम तक चाहिए। देखो साहब, अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा हो ना कि जब कुछ आएगा हाथ में तभी मैं कुछ खरीद पाऊंगा, हाथ में तभी आएगा जब आप लिखोगे। पेपर वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग में वही लीडर मजबूत है जिसका पेपर वर्क मजबूत है। जिसका पेपर वर्क मजबूत है ना, वही लीडर मजबूत है। और जिसका पेपर वर्क कमजोर है, वो लीडर तो कमजोर तो है ही है। आप सब लोगों को हम चाहते हैं कि आप मजबूत लीडर बने, इसीलिए आप अपने टारगेट को बढ़ाएं, पहला। दूसरा, आलस को अपनी जिंदगी के बाहर निकाल दीजिए। आलसी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाता, जिद्दी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर पाता। तो अगर आपकी लाइफ में आलस है ना, तो बड़ा काम नहीं करने देगा। जिद्दी बनिए, जितने ज्यादा जिद्दी आप बनेंगे, ये इंडस्ट्री आपको बेताज बादशाह बना देगी। नहीं, आप एक बात को समझ लीजिए कि तत्काल सुख जो है ना, जो तत्काल सुख है, आज संडे है, आज कहीं बाहर मीटिंग देने की बजाय जो है ना, बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं, पत्नी के साथ में घूमने चलते हैं, या जो है ना आज टीवी देखते हैं, मैच देखते हैं, आज तो कोई मूवी देखते हैं, आज तो कोई वेब सीरीज देखते हैं, आज फोन चलाते हैं। यानी ये जो अलसी टाइप का स्वभाव है ना, ये मरवा देगा। नेटवर्क मार्केटिंग आपको इजाजत नहीं देता। आप यकीन मानेंगे, यकीन मानेंगे, आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे को 15 मिनट, केवल 15 मिनट भी मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, पिछले 18 साल से मैंने टीवी नहीं देखा। 18 साल से, क्योंकि मैंने एक सेमिनार में सुना था
कि टीवी को टाइम रिड्यूसिंग मशीन बोलते हैं। यानी जो लोग टीवी देखते हैं वो कभी टीवी में नहीं दिखते, और जो टीवी में दिखते हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो टीवी देखें। अगर आपको टीवी में दिखना है तो टीवी देखना बंद कीजिए, टाइम को बचाइए, आलस को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर कीजिए। आलसी व्यक्ति कभी भी इतिहास नहीं रचता। और तीसरी चाबी कौन सी है? हमेशा अपने गोल पर फोकस करो। इधर उधर ताक झांक करने का कोई फायदा नहीं है। उसका बिजनेस कितना हो रहा है, उसका कितना हो रहा है, अरे उसका तो बढ़ ही नहीं पा रहा, वो इतने टाइम से वहीं पे खड़ा है, तुम उसको क्यों देख रहे हो? तुम उसको देखो जो बढ़ रहा है। आप अपने गोल के ऊपर अगर आप फोकस करोगे ना, घोड़े को जब तांगे में लगाया जाता है तो उसके आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती है, ऐसे यूं, ताकि वो इधर उधर ताक झांक कर ना सके, स्ट्रेट देखे। एज इट इज हमें भी अपने लक्ष्यों के ऊपर फोकस करना है। इधर उधर चाक झांक करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने टारगेट के ऊपर फोकस करें, गोल के ऊपर फोकस करें, लक्ष्य के ऊपर फोकस करें। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो अगर आप अपने टारगेट के ऊपर फोकस करोगे ना तो आपको परिणाम बेहतरीन मिलेंगे, वंडरफुल मिलेंगे। ये चाबी गुच्छे की एक चाबी है। अगली चाबी क्या बोल रही है? आउट ऑफ टाउन बिजनेस करने के लिए हमेशा तैयार रहे। सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि छक्का मारना है तो क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा। यानी थोड़ा सा एग्रेशन होना चाहिए अपनी वर्किंग में, और वो एग्रेशन अपने सिटी में दिखना चाहिए, आउट ऑफ टाउन दिखना चाहिए। आउट ऑफ टाउन बिजनेस शुरू करने के सभी साथियों के पास मौके आते हैं, सभी के पास। मैं कहता हूं आप कल ज्वाइन हुए और आज आपने एक ज्वाइनिंग कराई है, आज ही आपके पास मौका आ गया आउट ऑफ टाउन। जो व्यक्ति नया ज्वाइन हुआ है उसकी लिस्ट तैयार करवाओगे ना, तो कौन सा शहर शहर में उसकी जानकारियां हैं, शहर से बाहर भी उसकी जानकारियां, लिस्ट बनवाओ और उसके साथ में शहर से बाहर जहां भी जानकारी है वहां पे काम करने के लिए तैयार हो जाओ। जितने ज्यादा आउट ऑफ टाउन आपके बिजनेस होंगे माय डियर लीडर, उतना खतरनाक और टॉप ऑफ द टॉप आप जाओगे। मिनिमम 10 आउट ऑफ टाउन स्टेशन के लिए आप अपने आप को वचनबद्ध कीजिए कि मेरा 10 स्टेशन पे, हिंदुस्तान के 10 स्टेशन पे मेरा बिजनेस होगा। आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बता देता हूं। जिस दिन इंडिया के हर सेमिनार में आपके लोग बैठने लग जाएंगे, उस दिन आपके पास पिन होगी डायमंड की। डायमंड की पिन का सिंपल कैलकुलेशन, इंडिया के हर सेमिनार में अपने लोग हों, और उसके लिए आपको निकलना शुरू करना पड़ेगा। आप नंबर ये स्वर्ग ना जाइए। सफलता की अगली चाबी कौन सी है? समय को मैनेज करना सीखे। टाइम की मैनेजमेंट सबसे बड़ी मैनेजमेंट है। एक बात बोली जाती है कि जो समय की वैल्यू नहीं करता, समय भी उसकी वैल्यू नहीं करता। यानी जो समय की कदर नहीं करता ना, समय भी उसकी कदर नहीं करता। तो आज अगर समय आपके पास है, आपका शरीर ठीक काम कर रहा है, आप टाइम दे पा रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या फुल टाइम अगर आप आरसीएम में हैं, तो आप अपने समय को किल मत कीजिए, आप अपने समय को इन्वेस्ट कीजिए। आप फालतू बातों में अपने टाइम को जाहिर मत करो, खराब मत करो। आप अपने उस कीमती समय को आज इन्वेस्ट कर दोगे ना मेरे भाई, तो आपकी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी आप। बशर्ते अपने एक एक मिनट को, एक एक घंटे को वैल्यूएबल बना दो, एक एक घंटे को कैश कर लो। अगर अगले 1 घंटे में कोई काम नहीं है ना और आप खाली हो घर पे, तो झोला उठाओ और अपने अड़ोस पड़ोस में निकल जाओ, 200-400 पीवी करके आओ। प्लान नहीं होता ना, 200-400 पीवी का प्रोडक्ट ही सेल करके आओ। यानी समय को मैनेज करो, वेस्ट मत जाने दो टाइम को। तो जो टाइम आपके पास है वो मुड़ के आने वाला नहीं है। कल 7 अगस्त 2025 को दुनिया का बड़े से बड़ा साहूकार भी वापस नहीं ला सकता। जो समय हाथ से निकल गया ना, रेत की तरह निकलता है ना, जो समय निकल गया उसको कोई भी साहूकार वापस नहीं ला सकता।
एज इट इज। 8 अगस्त आज आपके पास है, इसको पूरा कैश कीजिए। कल 9 अगस्त आएगी, उसको पूरा कैश कीजिए। परसों 10 अगस्त आएगी, उसको पूरा कैश कीजिए। समय को मैनेज कीजिए, खाली मत जाने दीजिए, वेस्ट मत होने दीजिए, किल मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। अगली चाबी, ध्यान से सुनना सीखो। बहुत सारे लोगों के अंदर एक वीकनेस होती है कि वो जब कोई बात बोली जा रही है ना, तो वो सुन तो रहे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। मीटिंग में तो बैठे हैं लेकिन सोच रहे हैं कहीं और, दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, इधर उधर की चीजों के ऊपर ध्यान रहता है। हो सकता है कि हम मिरेकल मॉर्निंग में भी यहाँ बैठे हों लेकिन ध्यान चल रहा है कहीं और, पार्क में घूम रहे हैं या वीडियो बंद करके लेटे पड़े हैं, या फिर ध्यान उनका किसी और दूसरे कामों की तरफ है, तो फिर फायदा नहीं है साहब। ध्यान से सुनना भी एक कला है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपके भीतर वो चीजें जाएंगी, और तभी जो है, आप देखो आपके घर पे कोई बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी व्यक्ति है आपके घर पे, वो किसी काम में बिजी है, मान लो मोबाइल में बिजी है, आपने उसको कोई काम कहा, आपने उसको कोई बात बोली, और वो फिर एकदम से छटपटा के बोलता है, हाँ क्या बोले आप, क्या बोले आप, मतलब इसका मतलब उसने बात ध्यान से सुनी नहीं। ऐसा देखते होंगे ना डेली आप लोग, ऐसा हर रोज अपने साथ में होता होगा ना। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, जब उनके साथ होता है तो अपने साथ भी होता है। और जब एक बात बोल दी गई और फिर बार बार आप उससे पूछेंगे कि क्या बोला क्या बोला, तो वो मजा ही नहीं रहता। वो बोलने वाले का भी जो है ना, मन सा टूटता है, यार क्या है, किस आदमी के साथ बात कर रहा हूँ, ये मेरी बात को ध्यान से ही नहीं सुनता है। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपका पति है, अगर आप अपने उस बात को, या आपका अपलाइन है या डाउनलाइन है, उसको ध्यान से नहीं सुन पा रहे हो, तो वो थोड़ा सा आपके प्रति जो है ना, थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है वहां पे। तो कोई भी बात है तो उसको ध्यान से सुने और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करें। अगली चाबी क्या बोल रही है, सबके प्रति अच्छे भाव रखें। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वैर विरोध करना नहीं सिखाती है। कबीर का दोहा, अच्छे से गांठ बांध लीजिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, यहाँ ऐसा नहीं चलता है कि आप एक दूसरे के प्रति बैर रखें, आप एक दूसरे के प्रति घृणा रखें, एक दूसरे के प्रति आप विरोध रखें ना, ये है ही नहीं इस इंडस्ट्री। अगर आपको छोटी मोटी अचीवमेंट चाहिए तो आप करते रहिए जो जैसा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है ना, तो सबके प्रति प्रेम भाव रखिए, सबके प्रति अच्छे भाव रखिए। आप गलत मत बोलिए, गलत मत सोचिए, और गलत धारणा किसी के प्रति बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा फास्ट लेऊंगा मैं, समझदार को इशारा ही काफी होता है, क्योंकि टाइम अभी बढ़ रहा है। ईमानदारी से रहना सीखिए, चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं है, किसी के पैसे से खिलवाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की फीलिंग भावनाओं से खेलने का कोई हक नहीं देता है अपने को आरकेएम। इसलिए कभी भी गलत धारणाएं अपने भीतर मत लेके आओ, डाउनलाइन के प्रति, अपलाइन के प्रति, समाज के प्रति, माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति। तो आप ईमानदार बनिए, हर चीज के प्रति ईमानदार बनेंगे तो रिजल्ट बहुत बड़े आएंगे। अगली चाबी क्या कह रही है, बोलने का तरीका सीखे। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के रिलेशन खराब हो जाते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट की कमी की वजह से। यानी माँ हमें जब बोलना सिखाती थी, पापा बोलते थे, तो हमें बोलना सीखने में लगभग 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, 2 साल 2.5 साल भी लग जाते हैं। और क्या बोलना है ये सीखने के लिए कई बार पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। तो हमें यह चीज जो है सीखनी चाहिए कि बोलने का तरीका क्या है, किस समय क्या बात करनी है। बोलने से पहले थोड़ा सोचें, क्योंकि एक बार बोल दिया तो बात निकल गई, उसका फिर बाद में सोचते रहे उसका कोई फायदा नहीं है। तो एक बार वो तीर से निकला हुआ कमान और मुंह से निकली हुई बात तो ना वापस आती है, वो तो फिर गांठ है। तो इसीलिए सही बोलें, सुंदर बोलें, व्यवस्थित बोलें, प्यार भरी शब्दावली बोलें, सकारात्मक रहना सीखें, पॉजिटिव रहना सीखें। नेगेटिविटी इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है
एक मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। तो नेगेटिव इस इंडस्ट्री का पार्ट है ही नहीं। तो जब भी रहें, जहां भी रहें, सकारात्मक। कोई भी बात बोली जा रही है तो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढें, पॉजिटिविटी ढूंढें, पॉजिटिव संगत में रहें, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहें, नेगेटिव लोगों को छोड़ दें जितना जल्दी हो सके। निराशावादी लोगों की संगत को करना छोड़ दो गुरुओं। पत्ते खेलने वालों के पास बैठोगे तो जुआरी बन जाओगे, दारू वाले के पास बैठोगे तो शराबी बन जाओगे, ये फैक्ट है। ऐसे ही संगत अगर नेगेटिव लोगों की करोगे तो नेगेटिव हो जाओ, अगर पॉजिटिव लोगों की संगत करोगे तो पॉजिटिव हो जाओगे। तो आप अपनी संगत को चेक करो, क्या निराशावादी लोग आपकी संगत में हैं तो तुरंत प्रभाव से जो है उसको छोड़ दो, पॉजिटिव संगत में रहो और पॉजिटिव रहना सीखो। हमेशा सीखने की ललक जो है आपके भीतर रहनी चाहिए, भूख। हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखें, सीखने का नजरिया होना चाहिए। बार बार बोलते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी आपको सिखा सकता है, ना सीखना चाहे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। तो सीखने की ललक एवरी टाइम आपके भीतर होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे में भूख होती है ना, छोटा बच्चा बार बार पूछता है ये क्या है, इसका मतलब क्या है ना, ये क्या होता है, ये ऐसे क्यों होता है। ऐसे ही सीखने की ललक हमारे भीतर होनी चाहिए हर चीज को लेके, चाहे वो गामा है, न्यूट्री चार्ज है, हर चीज को लेके सीखने की ललक अगर अपने भीतर होगी तो बड़े लेवल पे हो जाएंगे। अगली चाबी सुनो, खुद को मजबूत और बेहतर बनाना। खुद को मजबूत बनाना है और बेहतर बनाना है। आप स्ट्रोंग बनिए, मजबूर नहीं बनना। ਹੁਣ ਚੜਦੇ सूरज ਨੂੰ सलामा, डूबते ਨੂੰ कौन पूछता, पंजाबी में बोला जाता है। यानी अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना होगा और मजबूत बनना होगा। कमजोर आदमी के साथ कोई भी नहीं आता। स्टार्ट बस में ही सवारियां बैठती हैं, बंद खड़ी हुई बस में कोई नहीं चढ़ता सर। तो मजबूत बनाए और बेहतर समझे, कम मत समझे अपने आप को। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, नंबर 1 हूं, मैं कमाल करके छोड़ूंगा, मैं मेरे पापा का वो बच्चा हूं जो इतिहास रच के दिखाऊंगा। अगर ऐसी फीलिंग अपने भीतर लेके आएंगे तो कमाल कर जाएंगे, रिकॉर्ड ब्रेक कर जाएंगे। और खुद को मजबूत जितना ज्यादा समझेंगे भविष्य आपका उतना बेहतर होगा। और शेर के साथ ही शेरों की फौज होती है, ठीक है। चोहा बन के बैठने की जरूरत नहीं है। खुद को मजबूत समझे और बेहतर समझे कि मैं रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा और कुछ न कुछ बड़ा कीर्तिमान स्थापित करूंगा। और नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। उसी के साथ मिलते जुलती चाबी है ये भी। चाबियां होती है ना, थोड़ा सा ही फर्क होता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ही फर्क है। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अपना हाई रखें। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं आप, आरसीएम कर रहे हैं, यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका डाउन होगा तो सामने वाला आपके ऊपर चढ़ जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल की ही गेम है सारी की सारी नेटवर्क मार्केटिंग। वो हमेशा हाई होना चाहिए, उच्च स्तर का होना चाहिए। जिससे भी बात कीजिए कॉन्फिडेंस लेवल, पूरे हाई कॉन्फिडेंस लेवल से बात कीजिए। क्यों? क्योंकि जब किसी से मांगने जाते हो तो धुतकार मिलती है और जब देने जाते हो तो जय जयकार मिलती है। आप किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहे हो, बल्कि उसका बेहतर फ्यूचर बना रहे हो, उसका बेहतर स्वास्थ्य बना रहे हो। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ में बात करो, हल्का बात नहीं करना है। और ला में 2 लाइनें और 2 स्लाइडें और दे के समाप्त कर रहा हूं। एक बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है जिसका नाम है वेतन